हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ ये प्रॉपरली होने वाली है लव गाइडेंस। ठीक है, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या लव गाइडेंस देना चाहते हैं। आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, न्यू पार्टनर है, प्रेजेंट पर्सन है, जिनके साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता है, सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, मैरिड पार्टनर है, अनमैरिड पार्टनर है, इवन आप वेट कर रहे हैं कि कोई आपके लाइफ में नया आए, तो आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लव लाइफ से रिलेटेड। एंजल्स की मर्जी से ही मैं करूंगी इस रीडिंग को शुरू, और जानते हैं कि इस जनरल गाइडेंस से एंजल्स क्या आपको बताना चाहते हैं कि प्यार के क्षेत्र को, लव लाइफ को किस तरह से आपको डील करना है। ये बहुत मदद करेगी उनको भी जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, और बहुत मदद करेगी उन्हें भी जो मिंगल हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में है बट कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे शिव शक्ति, हे राधे कृष्णा, प्लीज बताएं क्या लव गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये रीडिंग जब भी उनके सामने आएगी, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गाइडेंस होगी उनके लिए लव लाइफ से रिलेटेड। कैसे देखें प्यार के इस एहसास को, किस तरीके से डील करें वो। फर्स्ट है यहाँ पर क्लोजर। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है आपको यूनिवर्स ने, एंजल्स ने। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कनेक्शन डेस्टाइंड होता है कि मान लीजिए आप किसी से लव लाइफ में डील कर रहे हैं, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 100% आपकी शादी अपने पार्टनर के साथ ही होकर रहेगी। हो सकता है कि उनका किसी और के साथ लिखा हो या आपका साथ किसी और के साथ लिखा हो। ये तो एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी, एक सत्य है कि जन्म, मृत्यु, शादी, ब्याह, ये सब ऊपर से बन के आते हैं। और इसका एक कारण है, जब हम किसी के यहाँ पे जन्म लेते हैं तो हमारा पूर्व जन्मों में उनके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन रहता है, सोल बॉन्ड रहता है। ठीक है, मृत्यु भी है कि जन्म जिसके यहाँ लिया, जिम्मेदारियां निभाई, भरना, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस माने जाते हैं ना। सबसे नियरेस्ट कनेक्शंस, सबसे गहरे रिश्ते यही होते हैं। और जिसके यहाँ से गए, शरीर छोड़ा, तो उसके ऊपर भी वो था कि उसने निभाना है। इसी तरीके से शादी ब्याह की जब हम बात करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से शादी करेगा, परिवार बढ़ाएगा आगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, साथ में सुख से, ये सारी चीजें। अब हो सकता है कि एक आदमी का एक के साथ में 5 साल का रिलेशनशिप रहा या शादी हो गई, तो सेकंड मैरिज लिखी थी। किसी किसी के लाइफ में 3 शादियां होती हैं या किसी के लाइफ में एक ही शादी होती है। लेकिन ये पूर्व जन्मों में, बोलते हैं ना, जन्मों जन्मों के साथी रहे हैं, जीवन साथी। तो वो एक्चुअली में पास्ट लाइफ में जो बर्थ्स थी उसमें भी आप एक दूसरे के साथ रहे थे, तो ये उस वहां से चल के आती हैं चीजें। ठीक है, कुछ लोग आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि उससे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। इसीलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको हर चीज को बड़े ऊपर के नजरिए से देखना है, ऊपरी दर्जे से देखना है कि कोई चीज अगर आपके लिए नहीं हुई है तो अब सारी ही उम्मीदें खत्म हो गई। भाई अगर उनका किसी और के साथ लिखा है तो आपका भी तो किसी और के साथ लिखा होगा। और प्यार जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ उससे ही मिलेगा, तो अब आपको और कहीं मिल नहीं सकता है। प्यार तो ऐसा एहसास है, प्यार एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसे जब चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं। आपका दिल इतना साफ होना चाहिए, आपके अंदर प्यार इतना होना चाहिए ना। प्यार की कोई डेफिनेशन है, क्योंकि हर जगह तो प्यार है, हर जगह वो एहसास है, हर जगह हीलिंग है। हीलिंग अगर आप बहुत पॉजिटिव है तो ज्यादा है, नहीं है तो कम है या खत्म हो गई ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सभी कनेक्शंस डेस्टाइंड नहीं होते, लिखे हुए नहीं होते कि एक होंगे ही होंगे, एक्सेप्ट क्लोजर। अगर कोई चीजें खत्म हो रही है या आपको अभी क्लोजर मिल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप अपने आप को उस लेवल पर बैलेंस्ड कर दीजिए कि जिससे जो आपका है वो बिना ब्लॉकेज के आपके लाइफ में आ जाए। ठीक है, ये भी नहीं कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, ये नहीं है वो नहीं। डू नॉट थिंक मच। ठीक है, आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना है।
जीरो कर लेनी है अपनी एनर्जी। जो यकीन मानिए आपकी डेस्टिनी वाला पार्टनर होगा ना, आप में से कोई ब्रेकअप से डील कर रहा है, सेपरेशन से डील कर रहा है, कोई जो डेस्टाइंड पार्टनर आपका होगा, जब भी आपके लाइफ में आएगा आपको ऐसा फील करा देगा कि आप पुराना भूल जाएंगे, पुराने कष्ट भूल जाएंगे। ऐसे मैंने कितने लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं। वो अपना जो बोलते हैं ना उसकी बात ही अलग है, और जब वो आएगा बाकी सब जाएंगे बाहर। ठीक है, तो एक्सेप्ट करिए जो क्लोजर आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, कि अगर यहां से दरवाजा बंद हुआ है तो बुरी बात नहीं है, एक अगला दरवाजा, उससे बड़ा दरवाजा खुलेगा मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यूनिवर्स प्लीज बताएं। अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इनटू योर लाइफ। जब सही समय होता है तब आप एक सही समय पर अपने जीवन में उस सही इंसान को आकर्षित करते हैं जो आपके ही वाइब्रेशन का मैच होता है, आपके ही जैसा होता है, जिसे हम कहते हैं सोल पार्टनर एक तरह से। ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ हमारी जैसी क्वालिटीज होंगी। डिपेंड करता है कि अब हमारी सोल कैसी है, हमने अपने आप के ऊपर कितना काम किया है। क्या मुझे सिर्फ ऐसा ही पार्टनर चाहिए जिसके पास बड़ा पैसा हो, जो मुझे रोज एक गुची का बैग दिला दे, अगले दिन मुझे एप्पल की वॉच दिला दे, तीसरे दिन मुझे आईफोन दिला दे। प्रायोरिटी कि आप सिर्फ पैसे की तरफ से सोच रहे हैं तो आपको ऐसी सोल मिल जाएगी क्योंकि आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा कम भी चलेगा लेकिन मुझे समझने वाला हो, आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ, आई वॉन्ट हीलिंग इन माई लाइफ, तो आप वैसी ही सोल अट्रैक्ट करेंगे जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा। आपको चाहिए कि कंपटीशन वाला हो, कि मैंने अपनी लाइफ में इतना संघर्ष किया है तो उसे भी हर एक चीज की कीमत का पता हो। जिस तरीके की वाइब्रेशन आपने रखी होगी मनुष्य उसी चीज को अट्रैक्ट करता है और वैसी चीजें उसके लाइफ में आती हैं। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हूबहू आपके जैसा ही आपके सामने खड़ा हो जाता है जिसके साथ आपकी शादी होती है। कहते तो ये है कि जब दो लोग एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, एंटी होते हैं, तब एक दूसरे को मिलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थॉट प्रोसेस ना मिलने की वजह से ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि सामने वाला आपका अपोजिट है। उसके अंदर आपकी ही जैसी क्वालिटीज होंगी तो होंगी। ठीक है, ऐसे समझिए चोर चोर मौसेरे भाई, सुना है आपने, कहावत है। आप ऐसे ही मिलेंगे उससे, बिल्कुल मैच करेगा थॉट प्रोसेस, हरकतें मैच करेंगी, हॉबीज मैच करेंगी। ठीक है, तो अपनी जो वाइब्रेशन है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई करिए जिससे आपको एक सही सोल मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर विंडो। अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी। आपको कोई देखने वाला है, आपको कोई देख रहा है, देख रही है, और ये ताक में है कि ये आपकी लाइफ में आ जाए। इवन आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही एक नया एडवेंचर आ रहा है प्यार में, तो तैयार हो जाइए उसके लिए। अब ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाला है जो बड़ा ही फायरी होगा, बड़ा ही पैशनेट होगा। बट क्योंकि यहाँ पर डोर की विंडो की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि ये कोई फ्रेंड सर्कल से उठ के आ जाए, मतलब नॉट योर लव पार्टनर बट फ्रेंड सर्कल से कोई आ जाए, कोई आपका क्रश रहे जिसे आप कहीं दूर से देखकर जानते थे और वही इंसान आपके साथ कुछ सीरियस कनेक्शन में आ जाए। कुछ के लिए ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, बट यू आर रेडी उस डिवाइन लाइट को, उस हायर एनर्जी को अपने अंदर उसके साथ मिलने के लिए, उससे इंटरेक्ट करने की, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं, देखिए जर्नी की एनर्जी है, ट्रेन बनी हुई है, कि प्यार में कोई दूरी मैटर नहीं करती है, समय मैटर करता है। एक दूसरे को आप स्पेस कितना दे रहे हो ये मैटर करता है। कभी कभी आप बहुत पास भी रहते हैं तब आप बहुत दूर हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। मन मिले तो सब मिले, और जिसका मन ही ना मिले वहां पर पास होने से भी कोई फायदा नहीं है। तो प्यार की वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर बहुत दूर भी हैं और पार्टनर टाइम दे रहा है, पार्टनर टाइम दे रही है आपको, बातचीत कर रहा है, निभा रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि पास के पास भी रिश्ते देखे हैं कि लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो समय की बात है, कौन के आपको कितना स्पेस दे रहा है, कितने एफर्ट्स लगा रहा है आपके साथ रहने के लिए, इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट एनर्जी है गिफ्ट्स। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। प्यार का सबसे बड़ा तोहफा तो ये है कि आप एक दूसरे को समझ पाए,
मेरे पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब सिर्फ ये नहीं कि उसको क्या पसंद है, पार्टनर का भी फर्ज बनता है कि वो आपकी क्वालिटीज को पहचाने और आपको समझे। जितना आप उसको समझना चाह रहे हैं और उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए, उसके अंदर वो क्वालिटी हो, तब जाकर रिश्ता चलता है। अगर सिर्फ एक ही करे जा रहा है और दूसरा कुछ नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इससे ऊपर तो उठना ही है कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो आपको कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, आप उसको कितना समझ रहे हो। वो परेशानी में तो आपने कितना साथ दिया। वो बीमार है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार उसने तो मुझे फोन ही नहीं किया, उसने मुझसे बात ही नहीं करी, या कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तो ये गलत है। प्यार का पहला उसूल ये है कि दोनों एक दूसरे को समझें। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मैसेज एडवेंचर। ये एक बार और आ चुका है। सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट योर टू योर जर्नी। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एडवेंचरस हो जाइए दोनों, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं। आपके रिश्ते में एक्साइटमेंट आएगा अपनी जर्नी में। कुछ अतरंगी नई चीजें ट्राई करिए, कुछ रिस्की, जिसमें आपको बचपन जीने का मौका मिले। ये नहीं कि पढ़े हैं बस सुबह से शाम तक 4-5 घंटे एक ही बात कर रहे हैं, खाना खा लिया, सो गए, कपड़े पहन लिए थे, उसके बाद ऑफिस से आ गए थे। ये सब एक रूटीन कॉल हो गई। कुछ ऐसा जिसमें दोनों हंसें, एकदम खिलखिला के हंसें। अच्छा, तुमने ये ट्राई किया है कभी? तुमने, जिसे बोलते हैं ना, एक एक्साइटमेंट का जन्म होना चाहिए, जिससे आप दोनों की जो वाइब्रेशन है वो हाई हो और एक दूसरे के साथ अच्छा लगे कि यार इसके साथ ये वाली चीज कितनी मैच कर रही है। वो जो पैशन है, वो जो खिलखिलाहट है, वो आपके रिश्ते को जिंदा रखेगी। सेम पैटर्न्स को बहुत ज्यादा फॉलो ना करें। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं तो बिल्कुल चाहिए, रोमांस की एनर्जी है। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। आपको कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस पार्टनर की तरफ से मिल सकते हैं, तो इन्हें आप रिसीव करने के लिए अपने दिल को खोलें। विदाउट जजमेंट, वॉइड्स की एनर्जी है। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज आपको कि प्यार बाहर चाहते हैं तो पहले अपने प्यार के घड़े को अंदर से भरिए। प्यार तब मिलेगा जब खुद का प्यार बाहर रिसने लगेगा। इतना प्यार से भर चुके हैं आप अंदर, इतना अलाइनमेंट में आ गए हैं डिवाइन के साथ में। एंजल्स यही कह रहे हैं आपको कि रश करना बंद करिए। जैसे कुछ लोगों के साथ में क्या होता है, ब्रेकअप हो गया, अब आपका मन नहीं लग रहा, एकदम से एक बॉन्ड टूट गया आपका, अब आपको कोई और चाहिए। आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस इंसान को किसी से रिप्लेस करके देखूं। ये मैंने दो चीजें बहुत पास से देखी हैं। एक तो कि रिलेशनशिप एंड हुआ तो जल्दी जल्दी शादी करते हैं कि कोई और लाइफ में आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरा कि ब्रेकअप हुआ तो किसी और से बात करते हैं, चलो फ्रेंड को पकड़ लिया उससे बात करते हैं, मतलब वो खालीपन खत्म करना है कि कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे समय दे। बट एंजल्स कह रहे हैं कि इससे अच्छा ये है कि आप अपने अंदर पहले फुलफिल हो जाइए, पहले अपने अंदर को कंप्लीट करिए। अपना जो आंतरिक साइड है ना, आपका इनर साइड, उसको फुलफिल करिए प्यार से, तब जाकर आप बाहर देखिए। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, हीलिंग को फील करिए कि आप तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि आप जबरदस्ती करेंगे ना तो फिर रिश्तों में, स्पेशली शादी जैसे रिश्ते में, कोई बैकअप प्लान नहीं है। फंस गए तो फंस गए। और एक जो मैसेज है वो है वेडिंग। वाओ, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल वन स्टेप एट अ टाइम। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे जाए तो एक बार में एक स्टेप लेना है। ये नहीं कि आपने अपने पार्टनर के सामने बहुत सारी डिजायर रख दी। ठीक है, ये वेडिंग का मैसेज है सीधा सीधा। अगर आप बहुत सीरियस रहे हैं रिलेशनशिप में, आपकी शादी अपने पार्टनर के साथ होनी तय है, आपके पार्टनर ने भी आपको बोल दिया है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने 50 इच्छाएं अपने पार्टनर के मुंह में मारी कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी करो, वैसा भी करो, और इवन वाइस वर्सा कि आपके पार्टनर आपके साथ सेम चीज कर रहे हैं। ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एक बार में, एक समय पर एक ही स्टेप आप लें। पहला स्टेप आपका पूरा हुआ तो अगले पे चले, सेकंड पूरा हुआ तो थर्ड पे चले। ऐसे कर करके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक जो स्टेप होगा ना, उसमें बहुत एनर्जी होगी, और जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन चीजों पर रिएक्ट कर पाएंगे जो आपकी हैं। उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। और एक लास्ट देखते हैं भाई, मुझे तो ये डेक बहुत पसंद आया। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप, प्यार जो है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। सुबह बात हुई, शाम तक मिल ली है। पहले तो थोड़ा स्लो हुआ करता था, आज के टाइम पे तो बड़ी फास्ट जनरेशन है। और सोचने वाली बात है कि रिश्ते कमजोर भी उतने ही हैं।
तो प्यार जब किसी के साथ आप कन्फेस कर लेते हैं तो चीजें बड़ी फास्ट जाती है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ख्याल रहे, ध्यान रहे कि आपको अपने आप को उस प्रोसेस के अंदर कहीं छोड़ नहीं देना है, खो नहीं देना है कि पार्टनर ने ये कहा है चलो ये करते हैं ये करते हैं। बहुत समय के बाद आपको रियलाइज हुआ, जो ज्यादातर कपल्स को रियलाइज होता है, जो ज्यादा करने वाले होते हैं, कि इतनी एनर्जी दे दी पार्टनर को कि अब पार्टनर ही गायब। आप अपने आप को भूल गए, आपने अपना स्टैंड लेना छोड़ दिया, आपने अगले इंसान को अपनी आदत इस तरीके से बना लिया कि आज अगर वो एक बार में फोन ना उठाए तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। आप उस प्रोसेस में भूल गए कि आप उससे ज्यादा पहले अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं उस सामने वाले से। जब शुरू दोनों ने एक साथ किया था, इक्वल एनर्जी पे किया था, तो आप कहाँ चले गए? आपने अपने आप को मिटा दिया। तो मिटाना नहीं है, अपने आप को कायम रखना है, एग्जिस्टेंस में रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए। बॉटम से एनर्जी है द एक्स, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम। आपकी लाइफ में कोई एक्स है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, एक पास्ट आपका रहा है। पास्ट से हील होना, हार्ट ब्रेक को सहना, बर्दाश्त करना समय लेता है। बी पेशेंट विद योर सेल्फ, जल्दीबाजी नहीं करनी है, एनर्जी को फील करिए, रिलैक्स करिए, कुछ टाइम अकेले रहिए, अपने आप को जानिए, प्यार करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीछे नहीं भागना है किसी के, अपने आप को इतना बैलेंस कर लो, इतना एक्सेप्टेंस में लेकर आओ, इतना पक जाओ ना सही से एक फल के जैसे कि अब मैं तैयार हूं। बहुत सारी चीजें आपके अंदर बदलने लग जाएंगी। जो छोटी छोटी चीजें थी, बचपना था, वो एक मेच्योरिटी की जगह ले लेगा। बचपना रखना है अपने अंदर, जीना भी तो है जिंदगी, लेकिन जब डिसीजंस की बारी आ रही है, एक रिश्ते की बारी आ रही है, तो वहां पर जो गलतियां पहले आपने करी है कि अपने किसी एक्स के साथ में, वो चीजें आप दोबारा नहीं करेंगे। तो समय लीजिए, अपनी हीलिंग को प्रॉपर टाइम दीजिए। जो हर्मिट वाली सिचुएशन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करिए, जिससे आप गलत रिश्तों में फंसने से बच जाएंगे और कोई और आपको फिर उतनी जल्दी हर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आधी गलत एनर्जीज वैसे ही रिलीज हो जाती हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक